बहुत समय पहले हिमालय की पावन गोद में पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी रहते थे। वे प्रभु से एक दिव्य संतान की कामना करते थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति और मुस्कान में सुबह की पहली किरण सी कोमलता। उसे नाम दिया गया शैलपुत्री, अर्थात पर्वतराज की पुत्री। बचपन से ही शैलपुत्री प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी। वे फूलों के बीच खेलती, हिरणों के साथ हंसती और नदियों की कलकल ध्वनि सुनकर ध्यान में लीन हो जाती। उनका हृदय करुणा से भरा था और उनके पास आते ही हर जीव सुरक्षित महसूस करता। माता पिता उनकी सरलता और भक्ति से अभिभूत रहते, परंतु भीतर जानते थे कि उनकी पुत्री किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मी है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में डूबता चला गया। हर सुबह वे ध्यान लगाती, आंखें नम होकर शिव का नाम जपती। उन्हें न धन की इच्छा थी, न वैभव की लालसा, सिर्फ शिव का सान्निध्य चाहिए था। एक दिन संध्या समय, जब आकाश सुनहरा हो गया था, शैलपुत्री पर्वत की चोटी पर खड़ी होकर कैलाश की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ आया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा प्रेम आपके प्रति सदा अटल रहे। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी ही रहूं। उनकी निर्मल प्रार्थना वायु के संग कैलाश तक पहुंची। तपस्या में लीन भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में शैलपुत्री की शुद्धता, साहस और अटूट प्रेम झलक उठा। मां शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म में सती रूप में प्रेम और सत्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। परंतु सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। शैलपुत्री रूप में उनका वही प्रेम फिर से जन्मा और अंततः उन्हें शिव से पुनः मिलन प्राप्त हुआ। आज भी नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं और अपने भक्तों को स्थिरता, साहस और निर्मल प्रेम का आशीर्वाद देती है। मां शैलपुत्री हमें ये सिखाती है कि प्रेम कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति जो पर्वतों को भी हिला सकती है और आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है।